Welcome to Olympiad Maths, a textbook of mathematics for grade 5 by Galaxy Publications. तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज आपका एक नया चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस. A seller buys goods from wholesale market and then sells them in retail at a profit. नॉर्मली क्या होता है, जब एक शॉपकीपर होता है वो होलसेल मार्केट से सामान खरीद के लाता है और वो अपनी शॉप पर रखकर उसके कुछ रेट्स इंक्रीज करके वो मार्केट में उसको सेल करता है. बट समटाइम्स ड्यू टू सम रीजंस, कभी कोई चीज़ ख़राब हो गई, आउटडेटेड हो गई, एक्सपायर हो गई, वो उन चीज़ों को लेस रेट में सेल करता है. एंड ही इज़ नॉट एबल टू सेल द गुड एट हायर प्राइस देन दे बॉट देम. जितने में उस चीज़ को ख़रीदा है इवन उससे भी कम पैसे में चीज़ को सेल करना पड़ता है. सो दे सेल गुड्स एट लोअर प्राइस एंड दस वी से कि यहाँ पर उसको लॉस हुआ है. तो बिज़नेस में बहुत बार इसी तरह से प्रॉफिट और लॉस साथ साथ होते रहते हैं. तो कॉमन टर्म्स हमने क्या सीखी हैं, एक है कॉस्ट प्राइस जो CP की तरह हम लिखते हैं, प्राइस एट विच द सेलर बाइज द गुड्स. एंड सेलिंग प्राइस क्या होता है, द प्राइस एट विच द गुड्स आर सोल्ड बाय द शॉपकीपर. एंड व्हाट इज़ प्रॉफिट, जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है देन इट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट. और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. एंड लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस से कम सेलिंग प्राइस होता है तो लॉस हो जाता है. और लॉस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. अब एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर फर्नीचर सेलर है, ही बाय 4 चेयर्स फॉर ₹1,500 और उसने सेल किए ₹2,200 में. What is his profit और लॉस. तो हमें कॉस्ट प्राइस मालूम है, इट इज़ 1,500 और सेलिंग प्राइस है 2,200. तो यहाँ सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस, इसलिए प्रॉफिट हुआ. सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट ₹700. सो द फर्नीचर सेलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹700. Next question is, a fruit seller buys 10 kg mangoes at the rate of ₹28 per kg and due to sudden rainfall he sells mangoes at a lower price at the rate of ₹25 per kg. अब उसको जब बेचना था, क्योंकि उसको लगता था कि ये मैंगोज़ ख़राब हो जाएंगे, उसने कम पैसों में मैंगोज़ को सेल कर दिया. हाउ मच लॉस डिड द फ्रूट सेलर हैज़. तो सबसे पहले हमें मालूम है कि 1 kg की कॉस्ट प्राइस थी ₹28, तो 10 kgs की कॉस्ट प्राइस 10 से मल्टीप्लाई किया, ₹280 हो गया. और इसी तरह जब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg मैंगो है ₹25, तो 10 kg का सेलिंग प्राइस होगा 10 से मल्टीप्लाई करके, ये आ गया 25 × 10 दैट इज़ ₹250. सो लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. That is, the fruit seller bears a loss of ₹30. Now finding the selling price or cost price. कई बार ऐसा होता है जब हमें प्रॉफिट दिखता है और सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड किया तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा. और जब हमें लॉस दिखता है तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू होगी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. इसी तरह से जब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है एंड इट इज़ अ प्रॉफिट देन कॉस्ट प्राइस इज सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट. यहाँ प्लस हुआ, यहाँ माइनस होगा. सिमिलरली यहाँ माइनस लॉस हुआ और यहाँ पर प्लस लॉस करेंगे. तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस प्लस लॉस दैट बिकम्स द कॉस्ट प्राइस. Now we have some examples. Rajiv sold a computer incurring a loss of ₹3,000 for ₹21,500. तो ये सेलिंग प्राइस है, ये लॉस है. हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस कंप्यूटर का. पहले हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस विच इज़ ₹21,500 एंड लॉस इज ₹3,000. सो कॉस्ट प्राइस विल बी सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, that is 21,500 plus 3,000 we get 24,500. So this becomes the cost price of the computer. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. अनु sells table for ₹3,250 earning a profit of ₹750. अब ये प्रॉफिट है, ये सेलिंग प्राइस है. हमने लिखा सेलिंग प्राइस ₹3,250
एंड प्रॉफिट इज ₹750 और कैलकुलेट करना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। 3250 में से 750 माइनस किया तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल गई उस टेबल की विच इज ₹2500। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द सेलिंग प्राइस। एक रेडियो सेट का सेलिंग प्राइस निकालना है जहां प्रॉफिट अर्न हुआ है ₹250 का और कॉस्ट प्राइस था ₹870। हमने लिखा कॉस्ट प्राइस ₹870, प्रॉफिट इज ₹250 और हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमें सेलिंग प्राइस मिला ₹1120 विच इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द रेडियो। कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है शर्ट का। इफ़ द सेलर बाइज, ये कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पर हमें लॉस दिया हुआ है ₹75 का। सो वी आर गोइंग टू फाइंड द डिफरेंस। कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस निकाला और उसकी सेलिंग प्राइस आ गई विच इज़ इक्वल टू ₹285। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। यहाँ एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो हम कंपेयर करेंगे, अगर कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमें मिल जाएगा प्रॉफिट। और अगर यहाँ पर आप देखेंगे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस कम है तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जब सेलिंग प्राइस कम होती है तो वो हो जाता है लॉस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालनी है, सेलिंग प्राइस मालूम है और प्रॉफिट भी मालूम है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें लॉस दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस और लॉस को ऐड करेंगे, हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट मालूम है, दोनों को ऐड करेंगे और हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा। इसी तरह से कॉस्ट प्राइस और लॉस मालूम है तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देंगे और हमें मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। सो इजी, आप इन क्वेश्चंस को खुद करेंगे। नाउ वी कम टू सम वर्ड प्रॉब्लम्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है नीलम बाइज अ चेयर फॉर ₹1200 एंड सेल्स इट फॉर ₹1050। तो ज़्यादा में खरीदा कम में सेल किया, क्या हुआ? लॉस। यस। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस गेन बाय हर? तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और लिख देंगे कि इतना लॉस हुआ नीलम को जब उसने चेयर परचेज की। अ शॉपकीपर बाइज 14 cold drink bottles at rate of ₹35 per bottle. If he sells the bottle at the rate of ₹42 per bottle, what is his profit? तो यहाँ पर तो इसकी 14 कोल्ड ड्रिंक्स परचेज हुई ₹35 में और 14 कोल्ड ड्रिंक सेल हुई ₹42 में। तो एक बार 14 मल्टीप्लाई 35 करेंगे, एक बार 14 मल्टीप्लाई 42 करेंगे और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरोज बॉट 15 kgs पोटैटोज एट द रेट ऑफ ₹8.50 पर kg और उसने सेल किए ₹11 पर kg में। अब क्वेश्चन है कि उसका प्रॉफिट कितना होगा। एक बहुत इजी पैटर्न बताती हूँ। अगर 11 में से 8.50 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा ₹2.50 और 2.50 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत इजीली हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। इससे आपका क्वेश्चन सिंपल भी हो जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन ट्राई मोर क्वेश्चंस योरसेल्फ। और उसके बाद आता है मेंटल मैथ्स। यहाँ आपने कन्वर्ट करना है पैसे को रुपीज़ में। सो दिस इज 4655 पैसा और हम इसको लिखेंगे ₹46.55। यहाँ पर हमें मनी दिया है रुपीज़ में और इसको पैसे में कन्वर्ट करना है। सो सिंपल डेसिमल हटा देंगे तो मिलेगा 3940 पैसा। So in this way you can do more questions yourself and enjoy doing them. Goodbye. So I hope concepts आपको सब क्लियर हो गए होंगे। फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।